पार्वती मैया पहुंच गई अपने ससुराल। फूलों से सजा हुआ है, 1000 बरस बीत रहा है। पार्वती और शंभू एक दूसरे में ही खोए वे। देवताओं ने अचानक इनकी कैलाश पर धावा बोल दिया और कहने लगे, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, हर हर महादेव। भगवान का तेज जमीन पर गिरा, जमीन ना सा सके। अग्नि देवता से प्रार्थना की, अग्नि देवता कबूतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया। कबूतर बन करके जब ग्रहण किए, इतने में पार्वती आई और बोले, जो मेरा अधिकार था उनको अग्नि देवता तुमने हरण कर लिया, इसलिए हे अग्निदेव तुम सर्वाहारी हो जाओगे। सर्वाहारी, तुम्हारे ही मुख से अब देवता लोग भोजन प्राप्त करेंगे। इसलिए तो यज्ञ कुंड पर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। अग्निदेव कांपने लगे, सह नहीं पाए। जा करके ब्रह्म देवता ने कहा, जाओ गंगा में छोड़ दो। गंगा शांत है, गंगा में छोड़ी। गंगा की लहर भी उनको थाम नहीं पाया, वापस अग्नि को दे दिया। अग्नि ने फिर पर्वत पर, पर्वत भी उनको नहीं सा पाया। पर्वत ने उनको बहा दिया किस पर? फिर गंगा पर। गंगा ने फिर बहाते 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 सरकंडा रूपी घास पर फैला दिया। सरकंडा नाम की घास भी नहीं सा पा रही थी। उनको हिला करके डुला करके अनेक बूंदों पर अलग अलग कर दिए। लेकिन जब धारा प्रवाहित हुई तो बूंद आपस में जुड़ा और एक जमीन के ऊपर में गया, तो वहां पर गंगा की लहरों से होते हुए वह एक पुत्र रूप में परिणित हो गए। बोलो कार्तिक जी महाराज की जय। भगवान की तेज और ओज से निर्मित वह जल बिंदु से टकरा करके कार्तिक रूप में बन गए। कार्तिक रूप में जब परिणित हुए तो यह अग्नि देवता आकर के उनको चुम्बन किया, आलिंगन किया और वहीं पर छोड़ दिए। इतने में श्वेत नाम के महात्मा भी आए, उनको गुह नाम से आवाज दिए। इतने में कृतिका आई और कृतिका जो है उनको लेकर के कृतिका मंडल पर चली गई। कृतिका 6 थी और पुत्र एक था। 6 को 6 कृतिका सोचने लगी, काश इनको हम स्तन पान कराते। शिव की कृपा से स्तन में दुग्ध प्रवाहित होने लगा और कार्तिक जी अपने एक मुख नहीं 6 मुख कर लिए, जिससे उसका नाम सदानंद हो गए। सदानंद अपनी 6 माता को अपनी पुत्र तुल्य प्रेम करके उनसे ममत्व प्राप्त करके 6 माताओं को कृतार्थ किया और कृत हो गए। समय बीतते गया। एक दिन वह बालक कृतिका के प्राप्त होने से पहले जब जमीन पर लेटा हुआ था, तो इंद्र ने देखा ये बालक किसका है और अपने वज्र प्रहार कर दिए। भय से चरणों में प्रहार किया तो शंख नाम का देवता जागृत हो गए। इंद्र को मारने दौड़े, सीने पर फिर बाएं पैर पर तो विशाखा नाम की शक्ति प्रकट हो गई। फिर शरीर सीने पर तो नैगम्य नाम का महाशक्ति इंद्र को मारने के लिए दौड़े। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक की ब्रह्म के शरण में चला गया। बालक को कृतिका लेकर के लालन और पालन कर रहे। थोड़े समय बीतने के बाद मैया पार्वती उदासता में खोई हुई थी और देवताओं को श्राप दे दिया, जैसे मेरे पुत्र मेरे से गुम हुआ है। हे देवताओं, तुम्हारी पत्नियां मां नहीं बनी, माता और पिता बनने के लिए तुमको रूप बदल करके जाना पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया
कभी राम बन करके, कभी हयग्रीव बन करके, कभी कृष्ण बन करके लीला करने आते हैं। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, देवताओं को श्राप लग गया। और इधर एक दिन पूरी देवताओं का पार्वती ने आवाहन किए, सुनो इधर आ जाओ और बताओ कि मेरे पुत्र कहाँ है। अग्निदेव, तुमने पुत्र को कहाँ छोड़ा? गंगा। गंगा तूने कहा? उसको लहरे में बहा दिए। सूर्य तूने देखा? बोले बहते हुए देखा। चंद्रमा तूने देखा? वायु देवता तूने देखा? हाँ हाँ हमने देखा। सरकंडा के घास में होते हुए वह यह पुत्र बने, और पुत्र बनने के बाद उनको कृतिका ले गई। तब मैया कहने लगी कि आओ, हाँ बेटा, उस कृतिका लोक से आओ। और एक रथ प्रकट किए, 100 पहिया था। कितने? 100 पहिया फूलों से सजा हुआ था। और आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। और फिर कृतिका मंडल से मैया पार्वती निवेदन किया नंदी से, और नंदी शिवगन लेकर के भगवान कार्तिक को लेने गए। तो भगवान कार्तिक ने कहा, इन 6 माताओं को कैसे छोड़कर जाऊं, एक माता के लिए। तो 6 के 6 माता ने कहा, बेटा उनके पास रहोगे तो भी हमारा पुत्र हो, और हमारे पास रहोगे तो भी हमारे पुत्र हो। ममता कभी किसी से उनके पुत्र को चिंता। वो माँ कैसी रहती होगी बिना तेरे। जाऊं जाऊं जाऊं। और जब गए कार्तिक जी, तो कार्तिक को गोद में लेकर के गौरी मैया प्रसन्न हो गई। अपनी उंगली पकड़ करके उनको चलाना, चलो ना बेटा, मेरी उंगली पकड़ करके चलो ना, मेरी उंगली पकड़ करके चलो ना। चलो। कार्तिक को गोद में उठा करके मैया उनको सीने से लगा रहे हैं, कभी उनके चेहरे को पोंछ रहे हैं, कभी आंखों में काजल लगा रहे हैं। मैया उनको ममत्व दे रहे हैं, ममत्व दे रहे हैं। तो कार्तिक जी के हृदय की भाव, माँ मैं तेरी लाडला हूँ और आप मेरी माँ हो। 6 के 6 माँ कृतिका से भी नहीं रह गई, वह भी कैलाश मंडल पर प्रकट हो गए कार्तिक की दर्शन करने के लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान।